पहले हम उनके सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बिंदुवार तरीके से किस तरह से उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो आज यहाँ के पूरे ज़िले में ये किसान चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये सर है 2015 में मैंने जो है मेरे पास जो है रोड पर जो है दूसरा बाग है, वहाँ पर मैंने रोपण किया था। चूँकि मैं उसमें सेवा में था और इतना समय नहीं दे पाता था, तो मैं उसमें थोड़ा असफल हुआ। तो मुझे विचार था कि अमरूद में मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है मैं वैसी खेती कर सकता नहीं था, और इसलिए मैंने अमरूद का ये काम शुरू। तब तक के लिए आप इस वीडियो देखते रहिए, खासकर आपको लिए इसलिए क्योंकि अगर आप किसान हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे किसान से आप सीखिए। ये देखिए, ये अमरूद के जो खेती की है इन्होंने, और किस तरह ये अमरूद की फसल पैदा की है, और अमरूद कितना बड़ा साइज है इसका, ये आप मान सकते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ा अमरूद का साइज है, शायद आपने कभी देखा हो। देखिए ये पेड़ में पौधा के पानी किस तरह दिया जाता है, आप देखिए। आता है यहाँ, ये ड्रिप लगाओ, यहाँ पर पानी लीकेज करता है, ये टप 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 करता अच्छा, ये यहाँ टपकता है, इससे ये मट्टी पूरी वो हो जाती, गीली हो जाती है। अच्छा, अगर आप बाकी में कुछ करना चाहते हैं और भिंड जिले में अगर आप बेरोजगार हैं, आपका खेती भी पर्याप्त मात्रा में, तो निश्चित तौर पे आप इस तरह की खेती कर सकते हैं और आप एक अच्छा रोजगार पा सकते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं भिंड जिले के एहतार गांव में, जहां एक किसान के पास पहुंचे। इस किसान की जो किसान ने 3 बीघा जगह में और काफ़ी सोलर सिस्टम की मदद से 3 बीघा जगह अमरूद की फसल की है। इस फसल की पैदावार कैसे की, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो देखते रहिए, खासकर आपको लिए इसलिए क्योंकि अगर आप किसान हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे किसान से आप सीखिए और एक उस नई तकनीकी से आप नई फसल की पैदावार कर सकते हैं। आइए मिलवाते पहले किसान जी, हमारी ये डीपी शर्मा जी है। सर नमस्कार, सबसे पहले आप ये जानकारी देंगे, ये आपने जो फसल की पैदावार की है अमरूद की फसल, ये आप पूरी जिले में ऐसी चर्चा को बताया कि आपने बड़ी तकनीकी की सहायता से और सोलर सिस्टम से पैदावार की है, क्या है इसका? सर मैं डीपी शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, स्कूल शिक्षा विभाग। मैं जनवरी 19 में रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मेरे पास समस्या थी कि मैं क्या करूं, खाली हो गया था। उसके पहले ही मैंने एक अमरूद का बाग और लगाया था, उसमें मैं असफल हो गया था। तो मैंने यूट्यूब से और कई विशेषज्ञों से सलाह ली। सलाह लेने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं वीएनआर अमरूद का यहाँ पर रोपण करूँगा, और मैं रायपुर जाकर के वहाँ पे कई बगीचे देखे और मुझे संतुष्टि मिली। मैंने रायपुर से जो है 550 आम अमरूद के पौधे, 100 करौंदा के पौधे, 50 नींबू के पौधे और 10 कटहल के पौधे, 4 आम के पौधे और 2 आंवला के पौधों का रोपण मैंने इस बाग में किया है। और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे सफलता इसमें अवश्य मिलेगी, चूँकि अमरूद का जो बाग होता है उसमें पानी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ना तो अमरूद को पानी ज़्यादा चाहिए, ना पानी कम चाहिए। उसको बैलेंस बनाने के लिए मुझे जो है ड्रिप सिस्टम यहाँ पर लगाना पड़ा, और आप देख रहे हैं हमारा ये ड्रिप सिस्टम है। सोलर के माध्यम से हम इस पर जो है पानी देते हैं। हमारा जो है पानी जो आता है, और ये साइक्लोन है, इस साइक्लोन से यहाँ पर आने के बाद ये पानी मरता है। इसके आने के बाद यहाँ से निकल कर के पानी इधर आता है, और यहाँ से आने के बाद पानी, ये दूसरा फ़िल्टर है, यहाँ भी फ़िल्टर होता है और पानी बाहर निकल जाता है। जब हमें इस पर खाद देना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ड्रम के अंदर जितना अनुपात में खाद देना है 200 लीटर पानी में हम उसको यहाँ घोल देते हैं। घोलने के बाद हम इसका एक ये वेंचुरी लगी हुई है, इस वेंचुरी के माध्यम से देते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, इसको हम सिस्टम यहाँ से खोलते हैं, और खोलने के पश्चात इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, और इसको जो है धीरे-धीरे यहाँ कम करते हैं, और कम करने के बाद इसमें पावर का प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के साथ पानी के साथ यहाँ से भी जो है, जो पदार्थ मैंने इसमें घोला है, वो निकल के जाता है, और ड्रिप के माध्यम से प्रत्येक पौधे पर बूँद-बूँद के रूप में वो वहाँ पर उनको निकल जाता है। मुझे 2 घंटे, 1.5 घंटे पानी देना है, पानी का बैलेंस मैं बना लेता हूँ। हर पौधे पर ये पानी पहुंचता है? हर पौधे पर ये पानी पहुँचता है। इसके अलावा और एक सोलर सिस्टम के बारे में बताइए, क्या है आपने ये सोलर सिस्टम ये जो है सनलाइट से सीधा चलता है। हाँ, और जैसे जाए सूरज रोशनी आ जाती है, वैसे ही हमारा ये चालू हो जाता है। सोलर सिस्टम को भी हम दिखाते हैं। इन्होंने जो सोलर सिस्टम जो बनाया है, किस तरह बनाया है, हम उसकी पूरी जानकारी आपको इनके माध्यम से दिलवाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कुछ करना, तो ऐसे आप भी निश्चित तौर पे ऐसी खेती कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये नज़ारा है ना, ये काफ़ी मात्रा में अमरूद की खेती की गई है। ये 3 बीघा जगह में एक अमरूद की पैदावार हुई है, जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा अमरूद
अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। पहले हम उनके सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बिंदुवार तरीके से किस तरह से उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो आज यहाँ के पूरे ज़िले में ये किसान चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ अभी हाल ही में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार ने भी इनकी काफ़ी प्रशंसा की थी। आज इन्हें जिसके बाद ये तारीफ़ के काबिल है, पूरे भिंड ज़िले में ये चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये बताइए, ये सोलर सिस्टम है, ये आपको दिखा सकते हैं, ये इनके द्वारा जो सोलर सिस्टम लगाया गया है, वो किस तरह का लगाया गया है, क्या रहा है? इसमें है लाइट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि गर्मियों में लाइट है कट जाती है तो दिक्कत आती थी। तो मैंने महसूस किया, तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत मैंने 2020 में इसको यहाँ स्थापित किया, जिसमें मैं 7.5 हॉर्स पावर का है, इसमें मोटर लगी हुई है, जिसमें 1,35,000 मुझे शासन को जमा करना पड़ा और मुझे बोर कराना पड़ा। इसमें मुझे ये फ़ायदा है कि जब भी सूरज आता है, हमको लाइट मिल जाती है और हम अपने हिसाब से पानी प्राप्त कर लेते हैं। ये आपके मन में कहाँ से आया विचार कि आपने इस अमरूद की पैदावार करना चाहिए? ये सर है 2015 में मैंने जो है, मेरे पास जो है रोड पर जो है दूसरा बाग है, वहाँ पर मैंने रोपण किया था। चूँकि मैं उसमें सेवा में था और इतना समय नहीं दे पाता था, तो मैं उसमें थोड़ा असफल हुआ। तो मुझे विचार था कि अमरूद में मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है मैं वैसी खेती कर सकता नहीं था, और इसलिए मैंने अमरूद का ये काम चुना। आइए दिखाइए कुछ और भी, कुछ क्या दिखा सकते हैं हम लोग हमारे व्यूअर्स को, जो जो कि अमरूद के बारे में, किस तरह कैसे हाँ, अमरूद कहाँ से लाए? दूसरा ये जो है अमरूद का जो है, मैंने बिहार नर्सरी जो है रायपुर में है, वहाँ से मैंने इसको लिया है, और वहाँ से लाने के बाद इसका मैंने है अगस्त 2008 में इसका रोपण किया है। ये लगभग 17-27 महीने के हो गए हैं। तो पहले मैंने इनको यहाँ पर मेड़ बनाई, क्योंकि इसलिए बनाई से इसकी जड़ में यदि किसी पेड़ की जड़ में पानी चला जाता है तो पेड़ खराब हो जाता है। तो उसको जड़ पानी बचाने के लिए हमने इसको ऊँचा किया है। ऊँचा करने के बाद इसमें मैंने ड्रिप सिस्टम डाला, जो हर पेड़ पर जो है धीरे-धीरे पानी। ये देखिए आप, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये जो अमरूद का पौधा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो अमरूद लगाए हैं काफ़ी अच्छे अमरूद है। बैठ जाइए आप भी, ये काफ़ी अच्छे अमरूद है। ये अमरूद का पौधा, ये कहाँ से लेके आए आप? ये रायपुर से लेके आए, बैठ वीएनआर नर्सरी रायपुर से लेके आए, बड़ा देखा बड़ा। रायपुर से लेके आए हैं, अच्छा अच्छा। इसमें जो और है, भी हम दिखाएंगे इनको। हाँ, हाँ, इसमें लगभग जो है 800 ग्राम तक का ये फल हो जाता है। ये फल रहा है, ये देख सकते हैं आप ये ये मतलब पैकिंग है। ये पैकिंग है। सबसे बड़ा ये अमरूद है। आप देख सकते हैं कि अमरूद की पैदावार की कितना बड़ा अमरूद है। कैमरे के निगाह में बिल्कुल दिखाएंगे। इसको हटाते अभी ये देखिए, ये अमरूद के जो खेती की है इन्होंने, और किस तरह ये अमरूद की फसल पैदा की है, और अमरूद कितना बड़ा साइज है इसका, ये आप मान सकते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ा अमरूद का साइज है, शायद आपने कभी देखा हो। और ये अमरूद की खेती, ये इसीलिए ये पूरे ज़िले में ये किसान चर्चा के विषय बने हुए हैं। इनका नाम डीपी शर्मा जी है। ये रहने वाले भिंड के हैं, लेकिन इनकी खेती का मन और सुझाव कहाँ से आया, ये इनका बचपन से ही इनका शौक रहा था किसानी में, जो आज इन्होंने पूरे ज़िले में चर्चा के विषय बने हुए। ये लगभग कितने से किलो का होगा समथिंग? ये लगभग 400 ग्राम से ऊपर होगा। 400 इसको, ग्राम हाँ, का। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको फॉर्म में पैक करते हैं, जिससे कि ये ना हो। उसके तो फॉर्म में पैक करना हाँ, पड़ता है। इसके पश्चात इसको जो है ये एंटी फॉग थैला है, उसमें पैक करते हैं, जिससे कि जो है ये कीटाणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इसके पश्चात इसको पेपर से है लपेटते हैं, जिससे कि सूरज की रोशनी से ये जलता नहीं है और हमारा सुरक्षित है। जो है जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं, तो हमारे फल पर वो स्प्रे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऊपर रहता ही ऊपर चला जाता है। वो हमारा जो है बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहता है। अच्छा, इसका मतलब सूरज की रोशनी बचाया जा सकता है। हाँ, हाँ। अच्छा, इसे पड़ने पर इससे क्या हो जाता है? ये जल जाते जल हैं। जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, तो ये कितनी जगह होगी पूरी समथिंग? ये 3.5 साढ़े कहते 3 हैं। बीघा में। हाँ, और अच्छा, इसमें ये वैरायटी ये रायपुर से ले आया वीएनआर। वैरायटी। वीएनआर रहती है। अच्छा, अच्छा। और इसका अमरूद लगभग जो है 800-900 ग्राम तक आराम से हो जाता है। कौन-कौन सी वैरायटी की वैरायटी? एक ही वैरायटी लगा, और इसमें क्या-क्या आपने बोया है? बस इसमें वही अमरूद किया था। अमरूद है। बीच में मैंने यहाँ पर पपीता आइए, लगाया था। आइए। हाँ। गत वर्ष पपीता लगाया था, तो पपीता की फसल जो है पूरी हो चुकी है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। इसमें क्या बार-बार मुझे आना-जाना पड़ता था, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि बार-बार आना है, बार-बार जाना है, पेड़ों को देखना है, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई फसल नहीं ली, क्योंकि है आने-जाने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ उत्पादन नहीं लिया है। अच्छा भाई, इनमें क्या किसका आना-जाना रहता है, भेड़ों का? नहीं, मुझे आना-जाना होता अच्छा, है, अच्छा, अच्छा। बार-बार पेड़ों को देखना, हर चीज़ करना, वो पेड़ों को करना। देखना पड़ता है? हाँ, हाँ, पेड़ों को देखना पड़ता है, अच्छा। इनकी बार-बार। सुरक्षा की दृष्टि के लिए आपने अब क्या देखना, किया? ये देखो, ये लकड़ी। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जो अमरूद की मतलब जो सुरक्षा की है,
वो इस तरह की है, क्योंकि इसमें पूरा आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने पैकिंग की है। ये इसलिए की है क्योंकि यहाँ कोई ऐसे बैक्टीरिया, कोई कीटाणु इस पे हमला ना कर सके, जिससे वो खाने से बच सके। कई ऐसे पक्षी ऐसे होते हैं, तोता वगैरह, इनको भी खराब कर देते हैं। क्यों, ये ऐसी बात की? हाँ, इसलिए। हाँ, तो इसमें लगभग कितना खर्चा आया होगी पैकिंग में आपका? एक फल पैकिंग में मुझे ₹7 के अलावा खर्चा आता है। ₹7 ₹1 पैकिंग में ही आता है? हाँ, पैकिंग एक फल की पैकिंग में ₹7 खर्चा आता है। अच्छा। इसलिए इस फल को बेचने में लगभग 400 ग्राम से कम होता तो बेचने में कितनी पैदावार कर लेते, कितने की पैदावार हो जाएगी लगभग? मुझे लगता है शायद इस वक़्त पहला फसल है, मुझे लगता है 1 लाख रुपए की हो जाना चाहिए। 1 लाख जाएगी? हो जाना यानी चाहिए। कितने सीजन का रहता है ये? अभी जो है ये मार्च तक मेरा चलेगा। 1 साल में कितनी बार पे ये देता है अमरूद? वैसे तो जो है 2 हो सकता है क्योंकि बरसात में कीड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए फसल वो कम लेते हैं। सर्दी का सबसे अच्छा उत्पादन। मुनाफा होता है, कितना मुनाफा समथिंग हो जाएगा आपको? अभी तो मैं आगे काम करूँगा तो मालूम पड़ेगा, पहला वर्ष मेरा। कितना हुआ ये अभी? खर्चा तो सर लगभग इस बार बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा। हाँ, इस बार तो बस मुझे उम्मीद है एक फल पे मेरे पे कम से कम जो है 20 किलो अमरूद मिलेगा। एक फल 20 किलो? एक पेड़ पे किलो अमरूद एक मिलेगा। पेड़ पे 20 किलो अमरूद देता ही था? मिलेगा, अगली वर्ष मिलेगा। मिलेगा। हाँ, 3 साल इस बार एक पेड़ पे कितना अभी मिलेगा लगभग 7-8 चला गया? और लगभग जो है 1 लाख से ऊपर के पौधे आए, है ना? और का है कुछ तो हमें सब्सिडी से मिल गई थी, कुछ मैंने मार्केट से दी। इस प्रकार इसमें कम से कम जो है हमारा 7-6 लाख रुपए का। अच्छा, ये 1 साल में ही और पूरे मेरे पैसे निकाल देगा? नहीं, और इसका जाली की है, इसके जाली में भी खर्चा हुआ 2 लाख से लगभग जाली हुआ। इस प्रकार दोनों फार्म विकसित करने में लगभग मेरे 4-14 लाख रुपए इसमें व्यय हुआ। तो ये 1 साल में निकल आएगा पूरा? ऐसे निकलेगा सर। कितने साल लग जाएंगे? अभी तो 2-3 साल लग 2 साल में निकल जाएंगे। आएगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद अपना फायदा होगा। हाँ, उसके बाद होगा। भाई जब पेड़ के अंदर शक्ति हो जाए तब तो उसको मिल गया। अच्छा, ये पेड़ कितने बड़े हो जाएंगे? इतनी से नहीं नहीं, रहेगी? पेड़ को तो हम बैलेंस बना के रखेंगे क्योंकि पेड़ हमें बैक करना है, तो हम ज़्यादा नहीं इससे बढ़ा ज़्यादा चाहिए। काम नहीं कर पाएँगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसकी हम अभी मार्च में फल हो जाएगा, इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे और हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इतना बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 6 फीट से ऊँचा पेड़ नहीं रखना अच्छा, है। इसकी ये साइज़ आप दिखा रहे हैं, हाँ। क्या साइज़ इसका आधे किलो तक सब होता है? हाँ, लगभग ये आधा किलो तो है ऊपर है नहीं, अभी 1 ये। किलो तक का साइज़ पहुँच सकता है? हाँ, हाँ। पर साल जो है जनवरी 12 तारीख को जो है रोज़गार मेला लगाता हुआ वहाँ पर, तो मैं ले गया था मेरा 700 ग्राम के लगभग एक अमरूद था। एक अमरूद का 700 ग्राम का था? हाँ, मैंने परसाल दिखाया था वहाँ। अरे वाह! हाँ। तो इसमें मतलब और आप बता रहे हैं और किस-किस की खेती इसमें पैदावार कुछ ही है? इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें अमरूद केवल है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो टोटल इसमें पेड़ आपने कितने बताए? ये 550 अमरूद के पेड़ लगा। 550 पेड़ लगे। कितना समय लग गया आपको ये सब करने अभी में? 27 महीने के हो गए। 27 महीने के हो गए। हाँ। जब ये 3 साल के हो जाएँगे तो ये भरपूर फसल देते हैं। कलेक्टर साहब भी आपकी तारीफ़ कर गए, सुना है हमने। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका परसों मैसेज आया था कि कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं, पर उस समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है तभी उन्होंने कहा होगा जब अभी शिक्षक रहे, शिक्षा के बाद लौट के झुका भी किसानी पे आप आ गया, तो मतलब ये कैसा आया? ऐसा है सर जो है मुझे लगता है कि ये खूब सेवा की, शासन की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया। उसके बाद जब सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि अब जो है प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए और उसी रूप में आकर के मैंने जो है ये काम भी प्रारंभ किया। क्योंकि जो है यदि मैं गेहूँ की पैदावार करता तो यहाँ मुश्किल से 15 दिन के अंदर एक बार आता। आपने बीच में बताया कि मन नहीं लगता था हमारा, इसलिए हाँ, ये बीमार होने लगे तो हमें लगा कुछ हाँ, करना तो चाहिए। ऐसा है साहब जो है रिटायरमेंट हुआ उसके बाद जो है 1 महीने तक जो है मोबाइल देखते रहा, टीवी देखता रहा तो कहीं गर्दन में, कहीं हाथ-पैरों में दर्द, कहीं कुछ, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चूँकि मैं पहले से बाग लगाया था तो मैंने कहा इसी को दोबारा प्रारंभ करते हैं। कितनी ज़मीन है आपके पास टोटल? मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है। 10 बीघा ज़मीन है, पूरी मतलब? हाँ, और 10 बीघा जगह में आप इतनी पैदावार कर रहे हैं, आम किसान नहीं कर पा रहा। नहीं तो 4 बीघा का ये है और 3.5 बीघा, 4 बीघा का तो वो वाला है और थोड़ा रोड से दूर है। 10 बीघा पक्की बोलेंगे यहाँ हाँ, तो? पक्की यहाँ पर पक्की चलती है। और दूसरा सिस्टम मैंने जो है ऐसे पानी का ड्रेनेज करने के लिए मैंने चारों तरफ इसमें नाली खुदवाई है। नाली खुदवाने के बाद उधर एक गड्ढा बना अच्छा, हुआ यहाँ है। पेड़ में पौधे में पानी की आप बात कर रहे हैं, तो पानी मतलब कैसे आता होगा? ये रहा ना, ये है। आप देखिए ये पेड़ में पौधा के पानी किस तरह दिया जाता है, आप ये देखिए। आता है यहाँ, ये लगा यहाँ पर ये पानी लीकेज करता है, ये टप 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 करता अच्छा, रहता है। ये यहाँ टपकता है, देखो ना, इससे ये मट्टी पूरी वो हो गीली जाती, है, गीली हो गीली है। जाती है। हाँ, भाई अच्छा, पेड़ को जो है पानी नहीं चाहिए, पेड़ को ये चाहिए एक एक बूंद 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 टपकता हाँ, है। पेड़ को क्या चाहिए नमी चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और ये पेड़ है ना, पेड़ की जो है पानी कहाँ चाहिए, पेड़ से लगभग 1 फीट दूर। तो यहाँ पर पानी, यहाँ से वहाँ तक सब जगह पानी चाहिए उसको। तो ये इन्होंने पानी देने की अलग पहल की है, हालांकि इन्होंने इस तरह के बूंद बूंद करके पानी प्रत्येक पेड़ों को पहुंचाया है, वो काफ़ी तारीफ काबिल है। अगर आप बाकी में कुछ करना चाहते हैं और भिंड जिले में अगर आप बेरोजगार हैं
आपका खेती भी पर्याप्त मात्रा में, तो निश्चित तौर पे आप इस तरह की खेती कर सकते हैं और आप एक अच्छा रोजगार पा सकते हैं। कहीं ना कहीं रोजगार पाने के लिए कई अवसर आए हैं, कई अवसर हैं, तो सरकार भी मदद करती है। सरकार ने आपकी भी मदद की कुछ? सरकार ने जैसे सब्सिडीज पर ड्रिप ले ली और हमको सोलर सिस्टम मिल गया और पौधे मैंने अपनी जेब से अपने पॉकेट से लिया है। अब आपको हम दिखाएंगे, यहाँ से पहले पूरे पौधे दिखाएंगे। ये जो पौधे लगाए गए हैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल काफी ज्यादा पौधे लगे हुए हैं और प्रत्येक पौधे पे आप यहाँ से जो है ना आप ये दिखा सकते हैं। और यहाँ से खड़े होकर दिखाइए, इस पे खड़े ऊंचे खड़े हो जाइए आप लोग। ये जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, ये 3 बीघा ठौर में इतने मतलब ये पौधे लगाए गए हैं। सभी पौधे काफी अच्छे फल लग रहे हैं इसमें और काफी मात्रा में अच्छे अमरूद की पैदावार की जा रही है। और ये पैदावार जब होने के बाद ये सीधे मंडी में ले जाएंगे और मंडी में इन पे अच्छा उनकी रेट तय होगी, जिसके बाद इनको कुछ अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। इसीलिए इन्होंने आज जो पैदावार की गई है वो काफ़ी मात्रा में अच्छी में की गई है। और ये लगातार इस तरह के कई किसान ऐसे हैं जो आज भी एक ही फसल करते हैं, केवल सरसों और गेहूँ। क्या मानेंगे, अपने भिंड जिले में अधिकांश केवल सरसों गेहूँ के अलावा कुछ किया नहीं जाता? ऐसा तो नहीं है, वैसे यहाँ के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है नींबू अच्छा होता है, मौसमी अच्छी होती है और अमरूद अच्छा होता है। तो अमरूद करने के पीछे दूसरा कारण ये था, यदि मेरा बाहर भी जाता है तो ये अमरूद तो यहाँ जनता खाती है, तो मुझे लगता है कि मेरा अमरूद जो है यहीं पर सेल हो जाएगा पूरा, मुझे मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या नहीं हाँ, आएगी। गत वर्ष पैदा हुआ तो मैंने अपने रोड पर यहीं पर सेल कर दिया था। मेरा लगभग जो है 15 कुंटल हुआ था, वो यहीं सेल हो गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आप देख सकते हैं जो भी नया जो ये किसान ने जो जिस तरह पैदावार की वो काफ़ी अच्छी सराहनीय है। इस तरह के आप भी कर सकते हो और लगातार इन किसानों से एक नई एक लोगों की एक उमंग जगती है, कुछ नया करने का नया तरीका अनुभव मिलता है। कैमरामैन अजय तोमर पास साथ अरविंद शर्मा, साधना हिंदुस्तान भिंड।